नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इसमें आपको बताएंगे कि जो मौसमी सिस्टम है, यानी कि एक अरब सागर में तूफ़ान बनने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि जो मानसून है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास अच्छी तरह से करने वाले हैं और देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह का माहौल रह सकता है। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि जो स्थिति अगर आप देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको हर वीडियो में लगभग बताया है, हर वीडियो में बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आखिर उसे क्यों कहते हैं। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब ये होता है कि जो हवाएं हैं वो दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों से इस तरह से चलना चाहिए। जब ये इस तरह से हवाएं चलेंगी तो कुछ, हालांकि कुछ बंगाल की खाड़ी से भी मुड़ जाती हैं, इसीलिए इनको दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा मैप को छोटा कर दिए हैं और इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए, एक टाइफून बना हुआ है जिसका नाम है मारवार। ये सुपर टाइफून है, यानी कि अब कहेंगे आप लोग कि टाइफून क्या होता है। तो जो चक्रवाती तूफ़ान होते हैं हमारे भारत में, जिसे चक्रवाती तूफ़ान कहते हैं, यानी कि जितने भी एशिया के भाग हैं जहाँ पर इन्हें चक्रवाती तूफ़ान कहा जाता है, तो बाकी कई जगहों पर इन्हें टॉर्नेडो, तो कुछ इलाकों में इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो ये टाइफून बना हुआ है, देखिए पूरी हवाओं को अपनी तरफ जो है खींच रहा है, जिसके वजह से मानसून अंडमान सागर में ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक मानसूनी हवाएं इस ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेंगी तब तक अंडमान सागर में मानसून नहीं आएगा। 2 दिन के बाद ये रिकर्व करेगा और रिकर्व कर करके ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मानसून का अगर सही पैटर्न जानने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले मानसून का पैटर्न क्या होता है इसके बारे में भी अब अच्छे से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जो इक्वेटर, मान लीजिए हमने एक लाइन खींच दी इक्वेटर की। चलिए पहले हम लाइन खींच देते हैं इक्वेटर की, पीले कलर से कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये हमने खींच दिया एक इक्वेटर की लाइन, ये रहा हमारा इक्वेटर, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा, सॉरी गलत हो गया, ये रेखा हो गया। अब जो है हम बताते हैं कि जो इसके दक्षिणी भाग होते हैं इक्वेटर के, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो दक्षिणी जो उत्तर और उत्तर पूर्वी होनी चाहिए। और उत्तर में, यानी कि जब इक्वेटर के जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर जो हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम होनी चाहिए। देखिए मानसून भारत में कैसे आता है, देखिए इसका कुछ रुख इस तरह से होता है, ये रहा मानसून का रुख। इस तरह से जो मानसून आगे तरफ बढ़ता है, हालांकि इनमें हवाओं का भी जो है रफ्तार इस तरह से भी इसका भी प्रभाव रहता है और बंगाल की खाड़ी का भी प्रभाव लगातार बना रहता है। इस तरह से मानसूनी हवाएं जो है लगातार चलनी चाहिए, जिसकी वजह से मानसून आगे बढ़ेगा इक्वेटर के आसपास। थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो इक्वेटर है, देखिए यहाँ पर इक्वेटर तक तो हवाएं ठीक आ रही हैं, हालांकि स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा ऊपर आएंगे देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी हवाएं ना होकर के, देखिए जो दक्षिणी और पूर्वी कुछ इलाके में हवाएं चल रही हैं, देखिए इस तरह से हवाएं जो है टर्न कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो हवाएं हैं वो जो इस तरह से टर्न कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हवाओं की जो गति है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पर मानसून का घोषणा किया जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 31 तारीख के आसपास, देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। तो 31 के आसपास आएंगे तो देखेंगे इक्वेटर के नीचे जो हवाएं वो लगातार प्रभावशाली हैं और अपना अस्तित्व में ये हैं। लेकिन देखिए यहाँ से अब जो हवाएं अब यहाँ पर घूमना शुरू हो गई हैं और कुछ केरल के नीचे से श्रीलंका के आसपास से मानसूनी हवाएं जाने लगी हैं, यही मानसूनी हवाएं हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे देखेंगे, देखिए अब थोड़ा सा और नज़दीक केरल की जो है हवाएं तेज़ हो रही हैं और तीव्र हो रही हैं। और देखिए अंडमान सागर में भी जो हवाओं की स्थिति है वो अब प्रबल होती दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर स्थिति काफ़ी गंभीर कर सकता है मानसून को लेकर के। यहाँ पर यानी कि अंडमान सागर में मानसून समय से अच्छे खासा दस्तक दे सकता है। यहाँ पर देखिए अब चलते 4 तारीख के बाद 5-6 को चलेंगे तो देखिए एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 तारीख को चलेंगे, देखिए स्थिति इसकी जो है गंभीर होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि ये सिस्टम प्रभावशाली होने जा रहा है। इसकी जो हवा उतार देखा जाए तो चलिए देखते हैं, ये बहुत तेज़ी से इंटेंसिफाई होगा इस संभावना। ये देखिए चक्रवात बन गया, ये आप देखिए
150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अब देखिए 155, 157, 160, मतलब कि ये बहुत तेज़ी से इंटेंसिफाई हो रहा है, जिसकी वजह से अब दिखाई दे रहा है। यानी कि 1-2 दिन के अंदर ये जो है, ये देखिए तूफान बन गया। मतलब कि अब हम कह ही नहीं सकते कि स्थिति जो है काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि अब जो है स्थिति प्रभावशाली बनने की संभावना नज़र आ रही है। और हम आपको 1 महीने पहले से ही बताते आए हैं दोस्त कि सिस्टम बनने वाला है, तूफान बनने वाला है। और देखिए कोस्ट के काफ़ी करीब चल रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि कोस्ट के साथ साथ ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ लोगों का कहना ये होता है, हमें मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप कहते हो और केवल मैप को देख कर के बता देते हो कि हवाएं यहाँ पर चल रही है और ये हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। तो हम आपको बता दें कि हम इसके पहले भी आपको अपडेट कर चुके हैं दोस्त कि यहाँ पर तूफ़ान बनेगा। 1 महीने पहले ही हम अपडेट कर चुके हैं कि आपके इलाके में जो गुजरात का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर तूफ़ान बनने वाला है। तो वो देखिए यहाँ पर अरब सागर में अब सिस्टम प्रभावशाली है और एक बंगाल की खाड़ी में आप देख पा रहे होंगे सिस्टम एक बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर स्थिति काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। अगर इसका ट्रैक, हालांकि ट्रैक संभावित है कि भारत की तरफ ही लैंडफॉल करेगा। अगर इसका ट्रैक भारत की ओर रहा तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अरेबियन सी अब अपना असली रूप दिखाने के लिए उतावला है। अभी तो बंगाल की खाड़ी ने एक तूफ़ान दिया है, अब जो है अरब सागर की बारी है और अरब सागर भी अब तूफ़ान देने में आगे पीछे नहीं हटेगा, जिसकी संभावना हमको काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है। अब अरब सागर भी तूफ़ान देने के लिए पीछे अब नहीं हटने वाला, तूफ़ान देगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है तूफ़ान है, ये जो इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा देख पाएंगे इसमें जो विंड स्पीड है इसमें अभी भी इस समय अगर देखा जाए फ़िलहाल तो देखिए 155 से लेकर के 157, 159, 160 किलोमीटर, 161 के आसपास जो है हवाओं की रफ्तार यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। और हालांकि ये तूफ़ान अगर बनता है तो मानसून के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा, मानसूनी हवाओं को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ये देखिए आप, ये मानसूनी हवाओं को कितना तेज़ सपोर्ट कर रहा है और ये मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ टर्न करेगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ, भारत की तरफ बढ़ सकता है, जिसकी संभावना पूरी है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं जो स्थिति है अब काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होने वाली है, अब डैमेजिंग विंड आने वाली हैं। तो कृपया कई इलाकों में लोग सतर्क रहें। ये क्षेत्र हो सकते हैं जो सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो वो जिसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है वो क्षेत्र ये यानी कि कोस्ट से लेकर के राजस्थान के कई इलाके जो होंगे जहाँ पर स्थितियाँ प्रभावशाली और मजबूत हो सकती हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जो भी होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। और तूफ़ान तो अब आने ही वाला है, तो कृपया ध्यान दें और आगे अपना उसी हिसाब से काम करें जिस हिसाब से आपको करना है। धन्यवाद।